हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ डीके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व के दौर के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके लिए हाफ ईयरली में तो काम आएंगे ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए है ना। अगर आप 2025-26 का बोर्ड दे रहे हो तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो हर एक प्रश्न को देखते हैं, वे उसका आंसर भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, देखो, चुनाव आयोग के बारे में बताइए। चुनाव आयोग क्या है? पहले आम चुनाव में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पहले जो चुनाव आयोग है उसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना होती है 24 जनवरी 1950 को, और इसके पहले चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्तमान में कौन है चुनाव आयुक्त? तो वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, कौन है? ज्ञानेश कुमार। जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के भी चुनाव करवाती है। किसके? विधान परिषद, है ना। विधान परिषद के भी जो चुनाव है वो जो चुनाव आयोग है करवाता है। और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है? चुनाव आयोग। अब देखो, जो चुनाव आयोग के सामने समस्या आई पहले चुनाव में, वो क्या थी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, मतदाता सूची तैयार करना व उसमें पुनः सुधार करना। देखो, जो मतदाता सूची है वो 1951 में तैयार की थी, फिर उसमें पुनः सुधार 1952 में किया गया था। ठीक है, अधिकारियों में चुनाव, अधिकारियों वे, है ना, यहाँ पर वे होगा, अधिकारियों वे चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। कम साक्षरता के कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। तो उस समय देखो, जो हमारा देश आज़ाद, हाल ही में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो लोग थे कम पढ़े लिखे हुए थे, तो उसके लिए विशेष पद्धति सोचना मतदान के लिए। उसमें देखो 15% लोग ही केवल साक्षर थे। कितने प्रतिशत? 15% ही। प्रश्न नंबर 2, पहले आम चुनाव के परिणाम बताइए। जो पहला आम चुनाव हुआ उसके परिणाम क्या थे? तो देखिए, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हुए, लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन देखो, बहुत सारे जो आलोचक है वो कह रहे थे कि ये गरीब राष्ट्र है, इसमें जो लोकतंत्र है वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन और गरीब राष्ट्र है, अनपढ़ लोग हैं, तो इसमें लोगों को पता नहीं चलेगा, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें चुनाव में भाग लिया। ठीक है, चुनाव सफल होने से सभी आलोचकों के मुंह बंद हो गए। देखो, ये आलोचक कौन थे इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। आगे प्रश्न है इसका, और पॉइंट देखते हैं। चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की, ये सबसे बड़ी पार्टी बनी। ठीक है, 364 सीटें हासिल की, यानी कि 3/4 सीटें हासिल की। कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें हासिल की। जो दूसरी पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी, उसने 16 सीटें हासिल की, यानी कि विपक्ष पार्टी भी इसमें नहीं थी। विपक्षी जितनी भी पार्टी है वो इसकी बराबर नहीं आ पाई। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण बताइए। तो कांग्रेस का प्रभुत्व 3 चुनाव में बहुत ही अच्छा रहता है, 3/4 सीटें हासिल करती है कांग्रेस। तो उसका प्रभुत्व के क्या कारण थे वो जानते हैं। पहला कारण, स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल, है ना। तो कांग्रेस ने स्वतंत्र देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई, तो विरासत हासिल थी। दूसरा, लोकप्रिय नेता, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो लोकप्रिय नेता भी थे। सुसंगठित पार्टी, जो कांग्रेस है वो सुसंगठित पार्टी थी। सबसे पुराना राजनीतिक दल, यानी कि इसकी स्थापना 1885 में हो जाती है, तो सबसे पुराना राजनीतिक दल हो गया। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न, कांग्रेस की प्रकृति कैसी थी? सहमति आधारित थी, मध्यम मार्ग पर चलने वाली थी, सर्व समावेशी, यानी कि सभी को साथ लेकर चलने वाली थी, विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी,
विपक्षों को भी साथ लेकर चलती थी। ठीक है। छठा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और जब संविधान बना, चुनाव हुए आपके पहले चुनाव, तब भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही जो शिक्षा मंत्री बनते हैं। सातवां प्रश्न, ये देखो पहले आम चुनाव के जो आलोचक हैं उसी से संबंधित है, सातवां और आठवां दोनों प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा, यह किसने कहा? तो किसने कहा? ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने। ठीक है। आठवां प्रश्न, हिंदुस्तानी संपादक ने पहले आम चुनाव को क्या बताया? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताया। क्या बताया? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बताया। नवा प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखिए। किसके बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म होता है 1891 में और मृत्यु होती है 1956 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहते हैं। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो योजनाकार थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 10वां प्रश्न, पहले, दूसरे, तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की? तो हमने पिछले वाले जो प्रश्न बात की थी, 3/4 सीटें हासिल की थी। तो पहले जो आम चुनाव थे उसमें 364 सीटें हासिल की। दूसरे आम चुनाव में 371 की और तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें हासिल की। 11वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वो है राजकुमारी अमृता कौर। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। प्रश्न नंबर 12, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, संस्थापक व प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो इसकी स्थापना होती है 1934 में। इसके संस्थापक हैं आचार्य नरेंद्र देव। प्रमुख नेता जिसमें जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी। 13वां प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, संस्थापक तथा प्रमुख नेता, उसका प्रसिद्ध नारा का नाम लिखना है। स्थापना होती है 1925 में। संस्थापक है AK गोपालन। प्रमुख नेता EMS नमूद्रीपाद, PC जोशी, अजय घोष। इनका प्रसिद्ध नारा है लाल सलाम। क्या है? लाल सलाम। 14वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत में कम्युनिस्ट पार्टी किस राज्य में वे कब विजय हुई? तो जो दूसरे आम चुनाव होते हैं 1957 में, वहाँ केरल में कम्युनिस्ट पार्टी विजय होती हैं और जो सरकार बनी और वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं EMS नमूद्रीपाद। जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे वो बनते हैं मुख्यमंत्री। और इससे देखो 1959 में जो केंद्र सरकार ने इस राज्य सरकार को हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। ठीक है। अंतिम प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंघ का वर्णन। स्थापना होती है 1951 में। संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रमुख नेता जिसमें दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक है। इसकी विचारधारा देखते हैं। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। ठीक है। जनसंघ ने अखंड भारत बनाने की बात कही। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने में यह पार्टी सबसे आगे रही। भारतीय जनता पार्टी BJP की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। इसलिए जो BJP है अखंड भारत की बात करती है, हिंदी को प्रमुख मानती है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी जनसंघ से निकली हुई है। आशा करता हूँ ये 15 ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्प करेंगे। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। इसी प्रकार हम तीसरे और बाकी अन्य चैप्टर्स के भी जल्द ही वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।